हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक ही क्लासेस में। यहाँ पर हम 1 से लेकर के 10 जून 2023 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। 60 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं मैंने यहाँ पर, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने। तो इसका आंसर होगा जनार्दन प्रसाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनार्दन प्रसाद का नाम, जो कि भारतीय भू संरक्षण के डायरेक्टर जनरल और कौन से नंबर के ये बने हैं, ये 52वें नंबर के डायरेक्टर बने हैं। इन्होंने एस राजू का स्थान लिया है। हाल ही में जेब्रोनिक्स टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका आंसर होगा ऋतिक रोशन। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया था। तो दोस्तों इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने लॉन्च किया था। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। तो इसका आंसर है केपटाउन। केपटाउन कहाँ है, ये साउथ अफ्रीका में है। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन है 2023 का, ये साउथ अफ्रीका में आयोजित होना है। और इसी दौरान जो विदेश मंत्रियों की बैठक है वो केपटाउन में आयोजित होगी। चलिए फिर बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका आंसर होगा डेनिस फ्रांसिस को। ये सोबुक करोसी के स्थान पर आए हैं। अमलान बोर्गोहेन ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स में कितने गोल्ड मेडल जीते। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। नाटो द्वारा आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर है फिनलैंड। इसमें 14 देशों ने भाग लिया था और यह 27 मई से 2 जून तक इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों फिनलैंड को याद रखिएगा, यह नाटो का 2023 में 21वां सदस्य बना है और इस अभ्यास में नाटो को अपने नए सदस्य फिनलैंड की रक्षा करने का वचन दिया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अब्दुल्ला मंडोज। अभी हाल ही में इनको मतलब कि विज्ञान संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी हाल में ही रेंगलर ब्रांड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका आंसर होगा स्मृति मंदना को। ये जो रेंगलर है ये कपड़ों का ब्रांड है, जिसने अभी भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखते हैं इस प्रश्न में, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गाँव का विकास हो रहा है। तो इसका आंसर है थाने। तो बताइए कौन सा शहर मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा या सोलर सिटी बनेगा। तो इसका आंसर है सांची। यूनेस्को विश्व विरासत सांची ये मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा, या यूं कह दें देश का दूसरा सोलर सिटी बनेगा। ये मध्य प्रदेश का पहला है। अभी हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना में। तो तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि तेलंगाना की सिद्धिपीठ में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बन गई है। तो इसका आंसर है मुथुमिच सेल्वी। तो मुथुमिच सेल्वी तमिलनाडु की पहली महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। पर्वतारोहण कोर्स को पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है। तो इसका आंसर होगा शालिनी सिंह। शालिनी सिंह पर्वतारोहण कोर्स को पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट हैं। वे लखनऊ से हैं और उन्होंने पाठ्यक्रम के तहत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में डिंग घाटी में 15,400 फीट की चोटी पर चढ़ाई की है। जून 2023 में एएसपी स्पोर्ट्स द्वारा महिला कबड्डी लीग का आयोजन
कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा दुबई में। तो ASP स्पोर्ट्स की ओर से महिला कबड्डी लीग यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में हो रही है और ये भारत की पहली कबड्डी लीग है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी ने। इसने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने किया है और तीसरा स्थान जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने हासिल किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। यह 25 मई से 3 जून तक इसका आयोजन नोएडा, लखनऊ, बनारसी तथा गोरखपुर में इसका आयोजन किया गया था। इसका शुभंकर जीतू नाम का बारहसिंगा है। तो चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा जयपुर। तो प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन ये राजस्थान के जयपुर में होगा। कहाँ पर होगा? सवाई मानसिंह स्टेडियम। और ये पहली बार हो रहा है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसने स्पेनिश ग्रेट पिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मैक्स वर्तमन। इन्होंने 2023 का खिताब जीता है। हाल ही में हु किल्ड मूसवाला नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा जुपिंदर जीत सिंह ने लिखी है। जुपिंदर जीत सिंह पत्रकार और लेखक है। उन्होंने इस बुक को लिखा है। हाल ही में द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है BK शिवानी। अभी हाल ही में BK शिवानी ने द पावर ऑफ वन थॉट नामक एक पुस्तक लिखी है। हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो इसका आंसर है दोस्तों भारत। हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 भारत ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो यह पाकिस्तान को 2-1 से हरा करके जीता गया है। और पुरुषों के जूनियर एशिया कप में भारत का यह चौथा खिताब है। इससे पहले 2004, 2008, 2015 में यह खिताब जीता गया था। अभी हाल ही में कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सीक्रेट इंडियन माइंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा KK गोपाल कृष्णन ने। अभी KK गोपाल कृष्णन ने अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सीक्रेट इंडियन माइंड नामक एक पुस्तक लिखी है। और इस बुक के बारे में कथकली डांस के बारे में बताया गया है। इसमें पर्दे के पीछे की झलक दिखाई गई है। इसका मतलब कथकली डांस है, उसके पीछे कलाकारों की कितनी मेहनत होती है उसके बारे में बताया गया है। कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो इसका आंसर होगा केरल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा आयोजन सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है फ्रांस में। इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन कम्युनिटी यानी अंतर सरकारी वार्ता समिति, और ये किसकी है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की है। दूसरे नंबर की है। कहाँ पर हुई? ये फ्रांस के पेरिस में हुई। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। अच्छा, ये दूसरे नंबर की है और ये फ्रांस में। तो पहले नंबर वाली कहाँ हुई थी? ये हुई थी पहले नंबर वाली 2022 के उरुग्वे में हुई थी। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए ये IUCN काम करता है। और 2025 में इसका विश्व संरक्षण कांग्रेस सम्मेलन है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन UAE में जून के महीने में होगा, 2025 में होगा ये। बालासोर रेल हादसा किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। बालासोर रेल हादसा उड़ीसा में हुआ है, जिनमें दोस्तों 2 एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच में टक्कर हुई थी। इसमें लगभग 288 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 900 लोगों से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। यह हादसा 2 जून 2023 को हुआ था।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों मृत्युंजय महापात्र। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष मृत्युंजय महापात्र बने हैं। दोस्तों मृत्युंजय महापात्र के अलावा इयोन मोरन और डोंडा कोनाटे भी उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास है वो पहले नंबर पर रहा है। गूफी पेंटल का निधन हो गया, वह कौन थे? गूफी पेंटल एक एक्टर थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। 1988 में वीआर चोपड़ा का एक सुपरहिट शो आया था महाभारत, उसमें उन्होंने शकुनी की भूमिका निभाई थी। अब उनका निधन हो गया है। तो निधन हो गया है। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर है हैदराबाद। तो G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक हैदराबाद में हुई थी। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 जून। अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और इसकी थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर बताइए जून 2023 में आर्कटिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किसने किया? तो इसका आंसर होगा नाटो ने। तो अभी नाटो कंट्रीज ने आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया। कहाँ पर किया? ये फिनलैंड में किया गया। इस बार इसका 6वां संस्करण है ये। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी को। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड से द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जो है यह सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो यह दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। किसने प्रदान किया था? तो सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनके द्वारा यह अवार्ड द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया गया है। साइक्लोन बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। साइक्लोन बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। साइक्लोन बिपरजॉय जो है वो अरब सागर में बना हुआ है और भारत के पश्चिमी तट पर इसके टकराने की संभावना है। बिपरजॉय का बंगाली में अर्थ होता है आपदा या डिजास्टर। रिंग साइड पुस्तक को हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर विजय दर्रा। इनके द्वारा अभी हाल ही में रिंग साइड पुस्तक को लिखा गया है। लातविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लातविया के नए राष्ट्रपति एडगर्स रिंकेविक्स बने हैं। ये लातविया की राजधानी को याद रखिएगा, ये रीगा है और इसकी मुद्रा यूरो है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नमो शेतकरी महासम्मान योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत एक साल में किसानों को 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो अब आगे देखते हैं कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। तो यूपीयू मतलब कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तो इसका दक्षिण एशिया में क्षेत्र कार्यालय स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। जिसका काम क्या होगा? इस क्षेत्र में विकास, सहयोग और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। तो अच्छा बताइए, हाल ही में सुलोचना लाटकर का निधन हो गया है, तो वो कौन थी? सुलोचना लाटकर एक अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये हिंदी और मराठी फिल्मों की अभिनेत्री थी और ये महाराष्ट्र से थी।
अच्छा, तो बताइए लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था। अभी 4 जून 2023 को हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने जम्मू के भद्रवाह में 2 दिवसीय लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया था और उन्होंने डोडा जिले में भद्रवाह को भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान बताया। अच्छा, आपको बता दें कि ये लेवेंडर फेस्टिवल 2022 में मनाना शुरू किए थे, तो इस बार हम इसको दूसरी बार मना रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होगा लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने से होगा। सेलेस्टे सावलो किस संगठन की पहली महिला महासचिव बनी थी? तो इसका आंसर है WMO। सेलेस्टे सावलो WMO संगठन की पहली महिला महासचिव बनी थी। अर्जेंटीना में की रहने वाली है ये। WMO की स्थापना 1873 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। किस राज्य सरकार ने एल्डर लाइन सेवा की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एल्डर लाइन सेवा की शुरुआत की है। बुजुर्गों की हेल्प करने के लिए यह लाइफलाइन स्टार्ट की गई है। एल्डर लाइन नंबर है 14567। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत में। भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 आयोजित की जाएगी। यह इसका 71वां संस्करण भारत में आयोजित होने वाला है। 1 महीने तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का फाइनल राउंड नवंबर-दिसंबर में होगा। यह दूसरा मौका है जब भारत को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। पहली बार 1996 में भारत में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। DRDO ने उड़ीसा के किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा अग्नि प्राइम। अभी हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, तो यहाँ देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, इसका अर्थ क्या होता है? इससे इसका होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल का अर्थ होता है कि जब कोई मिसाइल 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर की ओर जाती है और फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण टारगेट पर गिरती है, इस कारण इस मिसाइल को हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च किया गया है और अक्टूबर 2022 में भी भारत ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया था। इसका पहला परीक्षण जून 2021 में किया गया था। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 19 मेडल भारत ने टोटल जीते हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण कोरिया के योचोन में 4 से 7 जून तक किया गया था। इस चैंपियनशिप में भारत ने 6 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है केरला ने। अभी मतलब की बात करते हैं कि इस सूचकांक को किसने जारी किया है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी, तो उन्होंने इसको जारी किया है। तो दूसरा सवाल यह है कि इस सूचकांक को बनाया किसने? तो इस सूचकांक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम FSSAI के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसको बनाया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है और पौष्टिक भोजन का प्रावधान सुनिश्चित करना है। मुत्तुमिज सेल्वी किस राज्य की माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है तमिलनाडु की। तो ये नाम याद रखेगा, मुत्तुमिज सेल्वी। ये तमिलनाडु की है और ये माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला बनी है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। हिंदू समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका आंसर है निर्मला लक्ष्मण। हिंदू समूह के नए अध्यक्ष के रूप में निर्मला लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। 3 साल के लिए निर्मला लक्ष्मण को द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड यह एक मीडिया कंपनी है। अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो इसका आंसर है पर्यावरण मंत्रालय ने। अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुरुआत पर्यावरण मंत्रालय ने की है। सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर है गोल्ड मेडल। सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। सिद्धार्थ चौधरी ने दक्षिण कोरिया के एशियन में आयोजित अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 19.52 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो रिकॉर्ड कर यह उपलब्धि हासिल की है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 8 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व महासागर दिवस की थीम 2023 में है प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग, इसकी थीम है और इसका उद्देश्य है ग्रह और मानवता के लिए महासागर के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। टाटा ग्रुप किस राज्य में 13,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है गुजरात। टाटा ग्रुप गुजरात राज्य में 13,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा। टाटा समूह ने लगभग 1.58 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ लिथियम आयन सेल फैक्ट्री के निर्माण के लिए यह एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता गुजरात के साथ हुआ है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका आंसर है केरल। केरल है जो मतलब अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयनन ने राज्य में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की शुरुआत की, जिसमें यूजर्स को 1 Gbps की स्पीड मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए कितने अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। अब वो 5 देश सदस्य कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा-लियोन और स्लोवेनिया, ये 5 देश चुने गए हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। कितने साल के लिए चुने गए हैं? तो 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा, 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरू की गई है। यह मिशन दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय नौसेना और किसने अरुणास्त्र टॉर्पीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है DRDO ने। भारतीय नौसेना और DRDO ने अरुणास्त्र टॉर्पीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है। तो टॉर्पीडो क्या होता है? टॉर्पीडो एक प्रकार की मिसाइल होती है जो बड़े सेना के जहाज होते हैं उसमें इसको लगाया जाता है जल की सतह के ऊपर और इसको जल की सतह के नीचे इसे दागा जा सकता है। केंद्र सरकार ने अब तक देश भर में महिला सुरक्षा के लिए
कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए? तो दोस्तों इसका आंसर है 733। तो ये जानकारी किसने दी? ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं जो, तो उन्होंने ये कहा है कि अभी हाल ही में कि पूरे देश में 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। यह योजना सखी योजना के नाम से भी जानी जाती है। 2015 में वन स्टॉप सेंटर योजना लागू की गई थी। वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य ये है कि सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सहायता उपलब्ध कराना है। गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो इसका आंसर है, ये दूरदर्शन की एक एंकर थी। गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर पहली अंग्रेजी समाचार एंकरों में से एक थी। वह 1971 में दूरदर्शन से जुड़ी। उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार दिया गया। एकता अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है मालदीव। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जा रहा है। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? यह 4 जून से लेकर 3 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। तो इस अभ्यास का यह 6वां संस्करण है और यह इसका मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर सक्रिय को बढ़ावा देना है। तो बताइए, केंद्र ने हरियाणा कि किस शहर में नई मेट्रो लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है गुरुग्राम में। केंद्र ने हरियाणा के गुरुग्राम में एक नई मेट्रो लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है और ये गुरुग्राम में होंडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। और दोस्तों बताइए, इस पर कितने रुपए खर्च होंगे? इस पर करीब 5,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना का मुख्य विशेषता न्यू गुरुग्राम को पुराने गुरुग्राम से जोड़ना है। अच्छा, तो आप बताइए, अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक ग्राफिक उपन्यास किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है शांतनु गुप्ता। अभी शांतनु गुप्ता ने ही ये उपन्यास लॉन्च किया है। तो दोस्तों बताइए, विश्व प्रत्यापन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 9 जून। विश्व प्रत्यापन दिवस 9 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। इसकी 2023 की थीम है प्रत्यापन, वैश्विक व्यापार के भविष्य का समर्थन। इसका उद्देश्य है मानवता के मूल्य और महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। और प्रत्यापन का अर्थ होता है मान्यता देना। किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रितु कालरा। अभी हाल ही में रितु कालरा को जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आगे भारतीय अमेरिकी बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधक विशेषज्ञ हैं ये रितु कालरा। यह वर्तमान में वित्त और ट्रेजरी के सहायक उपाध्यक्ष और विश्वविद्यालय में विशेष परियोजना सलाहकार के रूप में काम कर रही हैं और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, अमेरिका में स्थित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है अमरेंदु प्रकाश। तो बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीईओ है सोमा मंडल। सोमा मंडल सेल की पहली महिला सीईओ है। तो आज का सवाल है दोस्तों, सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।